हाय दोस्तों, सबसे पहले मेरे एन ब्रदर्स एंटरटेनमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमने पीछे 2 पार्ट भी कराए हैं जिसमें सूर्य का उदय कैसे हुआ, चंद्रमा का उदय कैसे हुआ, यहाँ पे अन्य ग्रहों का उदय कैसे हुआ, उसमें आप भली भांति देख सकते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आपने पिछले पार्ट में देखा था कि डायनासोर का इस धरती से पतन हो गया था और धरती फिर से हरी भरी हो गई थी और पृथ्वी के अंदर जो जीव महामारी से बच गए थे वो धरती के ऊपर आकर अब चलने फिरने लगे थे। वो जंगल से बाहर भी आ रहे थे, इधर उधर भी जा रहे थे। इन जीवों में जो जीव मनुष्य का रूप लिए बाद में चल के उन्हें मैमल्स कहते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव। सतह पर लगभग 5% प्रजाति ही जिंदा बची थी। अब उन जीवों में एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से नए जीव की उत्पत्ति होने लगी थी। योको ओनो पोच में आज से लगभग 5,000 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति पैदा हुई और कुछ दिन बाद इनके बॉडी परिवर्तन होने लगा और ये खड़े हुए चलने लगे। अब कई महाद्वीप आपस में टकरा गए क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक हलचल हुई थी और बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं का निर्माण भी हो गया। अब इन्हीं के कारण मौसम भी बदलने लगा था और इस पर जो बर्फ़ जमी थी वो पिघल कर नीचे जब गिरने लगी तो कई नदियाँ, पहाड़, झरने बहुत का रूप लेने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब इस पर्वत पर घास के मैदान होने लगे, जंगल कम होने लगे क्योंकि घास के मैदान बढ़ रहे थे और जंगल की मात्रा कम हो रही थी। यहाँ पे बारिश भी कम होने लगी। अब वहाँ के मानसून के हिसाब से वहाँ के जीव जंतु पैदा होने लगे थे। उसी में एक जंतु पैदा हुआ जिसका नाम द ग्रेट एक्स था। वो इंसानों की दूर की प्रजाति कही जाती थी। इसी पे रोला कहते हैं। अब ये पेड़ों के फल खाया करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब ये अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन ये सिर्फ पेड़ों पर चलते थे अपने आगे के दोनों पैरों के सहारे। ये मानसून के हिसाब से बदलने लगे, कुछ गोरिल्ला तो कुछ इंसानों में बदलने लगे। अब ये पूरे अफ्रीका में फैल गए थे। बारिश ना होने के कारण जंगल सूखते गए और इनको खाने पीने की तकलीफें होने लगी। अब ये अपने भोजन के तलाश में ज़मीन पर उतरने लगे और चलने लगे। इनका नाम एडिपिथेकस रेमिडस था। ये ही हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्होंने ही मानव इतिहास का पहला कदम धरती पर रखा था। इनकी लंबाई 4 फीट थी और ये अब पूरे तरीके से पैरों पर चलने लगे थे। खड़े होने से ये दूर दूर तक देखने लगे थे। इसी प्रकार विकास की प्रक्रिया चलती रही और ये लोग अब धीरे धीरे विकसित होने लगे थे और इनका दिमाग भी अब विकसित होने लगा था। यहाँ के मानसून के हिसाब से, इनके कार्य के हिसाब से 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो हैबिलिस। ये लोग ही पत्थर का पहली बार इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ समय बाद हमारे पूर्वज अब समूह में होकर जानवर का शिकार करने लगे थे। ये होमो इरेक्टस कहलाते थे। ये अब पहले से ज़्यादा विकसित हो गए थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले धरती पर 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा था। अब ये लोग आग पर मांस को पकाकर खाने लगे थे। इनको खाने में भी ये चीज़ें स्वादिष्ट लगने लगी थी, जिससे
उनके शरीर में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं मिलने लगी थी और खाना को चबाने में कम ऊर्जा लगती थी और खाना स्वादिष्ट भी लगने लगा था। इससे इनको ज़्यादा ऊर्जा और कैलोरी भी मिलने लगी थी। अब हमारे पूर्वज इंसानों का रूप ले चुके थे। इनका दिमाग पहले से ज़्यादा विकसित हो चुका था। अब पहले से तेज और जटिल आवाज़ें निकालने लगे थे। अब इंसान बोलने लगे थे और अपनी बात एक दूसरे को शेयर करने लगे थे। ये एक समूह में रहने लगे थे। अब ये आखिरी प्रक्रिया थी। अब हम जैसे लोग बन गए थे और मानव जाति विकसित होने लगी थी। अब ये थे होमो सैपियंस, जिसे हम हैं, हम लोग हैं। अब हम इंसान के रूप में दूर दूर तक जाने लगे थे। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाकर बसने लगे थे। कुछ दिन बाद थोड़ी बहुत एसिड की वर्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से बर्फ से ढकने लगी थी और इंसान इससे बचने के लिए एक दूसरे जगह पर जाने लगे थे और ठंड से बचने के लिए झोपड़ियाँ भी बनाने लगे थे। हम अपने आप को मानसून के हिसाब से ढालना सीख चुके थे। अब पहले से चतुर भी हो चुके थे। यहाँ का मानसून परिवर्तित हो चुका था। अब यह मानसून पहले जैसा नहीं रहा। कुछ हिस्सा बर्फ से ढका रहता था तो कुछ हिस्से पे हरियाली थी। अब हम जहाँ हमको जैसा लगा वहाँ जाके बसने लगे थे, क्योंकि हम पहले से चतुर हो चुके थे, सब कुछ का ज्ञान था। अब हम जगह जगह पे बस्तियाँ बनाने लगे थे। जो इंसान जिस एरिया में रहने लगा था वहाँ का मानसून के हिसाब से, उनके यहाँ की जलवायु के हिसाब से उनकी आँख, उनका चेहरा बदलने लगा था। अब समतल, समुद्री, पहाड़ी, हर जगह पे इंसान रहने लगे थे। अलग अलग प्रकार से अपना निवास स्थान बना चुके थे। जो जहाँ गया, जहाँ उनको अच्छा लगा वहीं बस गए। अब हम अपने आवश्यकता अनुसार खेती करना शुरू कर दिए थे और जानवर को भी पालना शुरू कर दिए थे। आवश्यकता अनुसार गांव और शहर का निर्माण होने लगा। उसके बाद विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू हुआ। उससे हमें भविष्य में जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा, आने जाने के लिए वाहन विकसित हुआ। अब ये हैं हम और हमारा विकसित शरीर, गांव, कस्बा, यान, बहुत कुछ। धन्यवाद।